नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 40 प्रश्न हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के अंत में कि आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं आज के टेस्ट में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है। बादल का समानार्थी शब्द बताइए भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। और यहाँ पर बादल का जो समानार्थी है वो है आपका ऑप्शन राइट, आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अम्बुद। ठीक है, अम्बुद है आपका किसका, बादल का। वहीं पर देखा जाए अम्बुज, नीरज, जलज, ये किसके हैं, तो ये आपके कमल के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, अम्बुद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो पिछले वीडियो हमने बताया भी था। वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, बताइए भाई 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, बताइए भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। और राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका बी, महादेवी वर्मा। याद रखिए, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार के देखा जाए नंबर 1 में तो 18वें नंबर का मिला था हिंदी के लिए, और इनकी एक कृति थी यामा। ठीक है, तो यामा के लिए 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसको, आपकी महादेवी वर्मा को। ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है यहाँ पर 3 नंबर, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसकी हमने आपको ट्रिक भी बताया था कि कोई भी जैसे वर्ड दिया है उसमें कैसा या कैसी अगर बोलेंगे तो आंसर आपका निकल आएगा। जैसे जाति कैसी है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। विधि कैसी है, स्त्रीलिंग है। सस, ठीक है, सस में जो आप राशि, राश कैसी है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। सच मतलब होता है चंद्रमा, ये समानार्थी शब्द यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप सच मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा कैसी नहीं होता है, चंद्रमा कैसा है। ठीक है, इस प्रकार से कैसा और कैसा, कैसा और कैसी बोल के हम आंसर निकाल सकते हैं। तो सच क्या है यहाँ पर, ये है आपका पुल्लिंग। तो ऑप्शन राइट आपका 3 का हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, सच हो जाएगा। ठीक है, सच का मतलब यहाँ पर आपको चंद्रमा लेना है क्योंकि समानार्थी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया पर 4 नंबर, अचानक घबरा जाना। अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा। कह रहा आपसे हक्का बक्का रह जाना। देखो हक्का बक्का मतलब होता है आश्चर्यजनक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है हाथों से तोते उड़ना, ये भी नहीं होगा। भागी हाथों के तोते उड़ना, हाथों के तोते उड़ना, ये हो जाएगा। अचानक घबरा जाना मतलब हाथों के तोते उड़ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। मैंने मेरे को, तो देखो यहाँ पर मैंने अपने को सुधार लिया है, अर्थात यहाँ पर होना चाहिए अपने। तो यहाँ पर जो आपकी अशुद्धि है, तो ये जो काम कर रहा है वो सर्वनाम का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से जो इसमें आपकी त्रुटि है वो आपकी कैसी है, आपकी सर्वनाम की त्रुटि है। ठीक है, यहाँ पर मेरे आपका जो है वो आपकी सर्वनाम त्रुटि है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा होता है तो क्या होता है, एक वाक्यांश होती है। ठीक है, ये आपका वाक्य होता है, लेकिन जो लोकोक्ति होती है पूरा का पूरा क्या होता है, वाक्यांश होता है। ऑप्शन राइट आपका 6 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से आप लोग यहाँ पर कमेंट करिए, इसका जवाब क्या होगा। कंगाली में आटा गीला प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ कौन सा विकल्प सही दर्शाता है। कंगाली में आटा गीला अर्थात कह सकते हैं मुसीबत में और मुसीबत। ठीक है, गरीबी में नहीं, मुसीबत में। ठीक है, मुसीबत में और मुसीबत आना। ठीक है, देखो गरीबी में और मुसीबत, ये तो गरीबी की बात है, लेकिन मान लो किसी के पर भी मुसीबत आ जाती है ना, तो कोई भी व्यक्ति बोलते हैं मुसीबत है यार, गरीबी में आटा गीला ना करो। इसका मतलब जरूर नहीं कि गरीब है, वो अमीर भी होगा, लेकिन ऐसी स्थितियां हैं उसके समय कि मुसीबत में और मुसीबत आना। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है क्या कहलाता है। बताइए भाई, व्याकरण का वह विभाग जिनमें से शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है उसे हम लोग बोलते हैं शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। बताइए भाई, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। कह रहा आपसे 9 वाले में कि यहाँ पर आपका दिया गया है
करुणा जो कि भाववाचक है, सुंदरता, अमीरी ये तो भाव है, लेकिन पढ़ाई यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा भाई, यहाँ पर भरा जाएगा आपका पढ़ाई। ठीक है, ऑप्शन आपका डी भरा जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, चांदनी का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, चांदनी का पर्यायवाची बताइए भाई, जवाब जल्दी जल्दी दीजिए आप लोग। चांदनी का समानार्थी कौन सा नहीं है। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा नहीं, मतलब आपका बिजली। ठीक है, देखो चांदनी का जो होता है वो ज्योत्सना, चमक, रोशनी होता है, लेकिन बिजली नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चांदनी का समानार्थी कौन सा नहीं है, बिजली नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। यहाँ पर त्योहार लिखा है, तो त्योहार जो लिखा जाता है त्योहार, त्योहार ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, लेकिन बहुत बच्चे वहाँ पर औ की मात्रा लगाएंगे जो कि आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा त्योहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, जहाँ पर आपको गद्यांश सॉल्व करना है। यहाँ पर आपके 12 से 14 तक आपके दिए गद्यांश। गद्यांश को हमने सॉल्व करने के लिए आपको बताया था कि उसको प्रश्नों को देखिए, जिसमें से एक क्वेश्चन होगा जो कि आपको गद्यांश पढ़ने से मिलेगा, हो सकता है, और आपके कुछ क्वेश्चन आप हो सकता है कि जरूरी नहीं कि वो गद्यांश से हों। जैसे दिया है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो भाई ये प्रश्न आपको गद्यांश में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, कह रहा आपसे भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की आवश्यकता होती है। तो ये प्रश्न आपके IQ पर डिपेंड है कि आप लोग क्या सोच रखते हैं। तो किसी भाषा के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए विवेक चाहिए, धैर्य चाहिए और सहानुभूति चाहिए, तो इसका जवाब आपका आ चुका है डी नंबर। ऐसे तीसरा आपका दिया है उपयुक्त गद्यांश का मूल तथ्य क्या है, तो इसको भी आपको गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। जब आप पूरा का पूरा गद्यांश यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है, तब आपका इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो आप पर भाषा पर फोकस किया गया है। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे। देखो कोई भी गद्यांश आपका हो सकता है, हम आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इस गद्यांश को जो आपका शीर्षक है वो है आपका यहाँ पर भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता। ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर इसका तो हो गया था, 14 का जो आपका नंबर है वो भी आपका हो जाएगा सी नंबर, भाषा विवाद एवं गंभीर समस्या। ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो गद्यांश आपके कोई भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही आपके आ जाएं। बस सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालना है ये आपको समझना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है, सेल्फ स्टडी आपको ज़रूर करना है। जितना हम बता दी जाए उतना तो करना है, लेकिन सेल्फ स्टडी ज़रूर करना है। नोट्स बनाइए, नोट्स से पढ़िए, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। अगर जॉब लेना है, यूपी में अगर जन्म लिया है तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। अलंकार का भेद नहीं है, तो देखो साधारण धर्म, ठीक है, उपमान भी होता है, वाचक भी होता है, लेकिन लक्षण नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा उपमा अलंकार, तो वहाँ पर आपकी वाचक शब्द आपके 4 प्रकार होते हैं, वाचक, समानधर्म, गुणधर्म, उपमान, उपमेय, ये होते हैं, लेकिन लक्षण नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 16 नंबर, कनक कनकते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, ये खाए बौरात या पाए बौराए, यहाँ कौन सा अलंकार है। ठीक है, बताइए भाई, हमेशा से पढ़ा जाने वाला, और आप लोग हाई स्कूल से भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अनिवार्य संस्कृत में भी पढ़े होंगे। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखो कनक कनक अर्थात एक कनक का मतलब होता है धतूरा, एक कनक का मतलब होता है सोना। ठीक है, तो ये जो आपका है कि शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ यहाँ पर आपके अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पर जो अलंकार है वो आपका यहाँ पर यमक अलंकार, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है, जल्दी से बताइए, इसका जवाब आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है। संकेतवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। ठीक है, और इस प्रश्न का जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। जैसे कि आज की वीडियो में हमने जो पिछले वीडियो में कमेंट दिए थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं सही किया है। ठीक है, हम आपको यहाँ पर वीडियो के अंत में जो पिछला वीडियो होते हैं उसके कमेंट आपको बता देते हैं, तो इसका भी जवाब आपको अगले दिन मिलेगा, लेकिन आज आपको जवाब देना है कि इसका सही क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। चलिए इसका आपका जो जवाब देना है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऐतिहासिक,
प्रभावशाली, पाश्चात्य। देखो पाश्चात्य का मतलब होता है पीछे का, ठीक है। और डी दिया है बहुत लंबी रस्सी, जो कि एक गुण है, ठीक है। ऐतिहासिक, प्रभावशाली, बहुत लंबी रस्सी, ये तो आपके तीनों गुणवाचक के हैं। लेकिन जो पाश्चात्य है, पश्चात का मतलब होता है आपका पीछे का, ये कह सकते हैं पिछला, जो कि आपका एक गुण नहीं है, ठीक है। सी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट कर आपसे 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है? बहु का वचन बताइए जल्दी से। बहु का वचन, तो बहु का वचन होता है बहुएं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बहुएं हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर आपका हो जाएगा बहुएं, छोटा मतलब हा की मात्रा में छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे, कादम्बरी किस लेखक की रचना है? कादम्बरी, तो ये आपके लेखक हैं जो कि आपके हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, बाणभट्ट, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बाणभट्ट की रचना है आपकी कादम्बरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, साकार का विपरीत शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? साकार का विपरीत, तो साकार जो साक्षात आपको दिखता है, इसका मतलब निराकार हो जाएगा। 21 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, निराकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग लिपि कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसे लिपि बोलते हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर 23 नंबर, नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, नाव का समानार्थी, तो देखो नाव का समानार्थी आपका जो होता है वो आपका देखो नौका भी होता है, डोंगी भी होता है, तरी भी होता है, लेकिन तरुणी नहीं होता है। तरुणी नहीं होता है, तरुणी मतलब युवती या कह सकते हैं औरत के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। सी नंबर आपका नहीं होगा। चलिए कर आपसे, प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं तो कुछ विस्तार से लिखने होते हैं, ठीक है। कुछ विस्तार से लिखने होते हैं, यहाँ पर आपका विस्तार भरा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो हिंदी भारत की जो है वो एक राज्य भाषा है, याद रखिए राज्य भाषा है, ठीक है, राज्य भाषा है, ठीक है, जो कि आपके संविधान में बताई गई है। नेक्स्ट कर आपसे 26 नंबर, रिक्त स्थानों को पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करिए। कह रहा हम जिनसे कुछ रखते हैं अपेक्षा, ठीक है, यहाँ पर हम अपेक्षा पर दे रहे हैं, हम जिनसे कुछ रखते हैं अपेक्षा, हम जिनसे कुछ रखते अपेक्षा हैं वह हमारी उपेक्षा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर आपका यहाँ पर भर दिया जाएगा, हम जिनसे कुछ रखते अपेक्षा है वह हमारी उपेक्षा करते हैं, ठीक है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। कई बार आपने सॉल्व भी किया है इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्या बनना पड़ेगा, देख लीजिए चारों ऑप्शन भाई देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर दो शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दांश मतलब देखो उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। 28 नंबर आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मतलब शब्द एक हो अर्थ अनेक हो, जैसे कि आपका पानी होता है, ठीक है, तो इसके आपके तीन अर्थ निकलते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून, ठीक है। तो इसके आपके तीन अर्थ, अर्थात ये होता है आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। 28 का ऑप्शन आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, श्लेष। नेक्स्ट कर आपसे, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर कह रहा है, इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरपाया, यहाँ पर कहर हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं बिल्कुल इजी होते हैं। कर आपसे, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, ठीक है, संदेह हो, क्रिया का वह संदर्भ क्या कहलाता है? क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो अर्थात संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन राइट भाई क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? वह किस भाषा में रचित है? तो जो आपकी ये भाषा है उनकी मैथिली भाषा थी, ठीक है। कौन सी है? मैथिली भाषा। 31 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकाकिनी,
एकाकिनी शब्द का लिंग बदले तो आपका एक, एकाकिन, एकाकी, ठीक है, क्या बोलते हैं, एकाकी, एक हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मतलब एकाकी हो जाएगा, सी नंबर आपका, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्यांश में रिक्त स्थान आपको भरना है। कर आपसे देशभक्ति का समास विग्रह है, देशभक्ति का समास होगा देश के लिए भक्ति, ठीक है, के लिए भक्ति, और समास विग्रह का जो भेद है वो आपका हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। तो देश के लिए भक्ति, देखिए यहाँ पर जो आपका डी नंबर है, देश के लिए भक्ति और संप्रदान तत्पुरुष, ये आपका भरा जाएगा। देश भक्ति का समास विग्रह करेंगे तो बनेगा आपका देश के लिए भक्ति, और ये जो आपका है समास विग्रह, ये आप भेद कौन सा है, तो संप्रदान तत्पुरुष का है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी भरा जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे भाई पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है। हमने बहुत ही बार आपको बताया पद्मावत, तो पद्मावत जो आपकी लिखी गई है वो लिखी गई है आपके, ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा अवधी भाषा में, सी नंबर, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि पद्मावत किसकी कृति है, अर्थात किस लेखक ने, यहाँ पर कवि ने यहाँ पर पद्मावत महाकाव्य की रचना किया है। बहुत ही बार बताया, हजारों बार आपको बताया, ठीक है। तो आपको बताना है कि पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा है, ठीक है, इसका भी जवाब आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। पंक्ति का बहुवचन पंक्तियाँ होता है, क्या होता है, पंक्तियाँ। तो पंक्तियाँ यहाँ पर आपको जो दी है वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन आपका बी, पंक्तियाँ हो जाएगा, ठीक है, पंक्तियाँ। देखो जैसे आपका यहाँ पर ये का है और ता है, मात्रा है, तो ये जो मात्रा का में चढ़ी है ये मात्रा आपकी ती के लिए होती है, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक रूल होता है। बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे 36 नंबर, जबरदस्ती चिपका हुआ इसके अर्थ को दर्शाता सही मुहावरा बताइए। जबरदस्ती चिपका हुआ अर्थात कह सकते हैं गले पड़ना, ठीक है, क्या होता है, गले पड़ना, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए, वाक्य को शुद्ध कीजिए। वह तुम और हम अर्थात कह सकते हैं कि हम तुम और वह बाजार जाएंगे। यहाँ पर देखिए 37 का ऑप्शन आपका सी, हम तुम और वह बाजार जाएंगे, ठीक है, हम तुम और वह बाजार जाएंगे, आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 38 नंबर, यह देख अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, प्रयुक्त वाक्य में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो आपका कौन सा है, यह देखी। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से हैं। देखो जो अरविंद है, अरविंद, तो अरविंद यहाँ पर जो है ये आपका कह सकते हैं उपमान है, ये क्या है आपका, ये आपका उपमान है, ठीक है। और जो आपका कह सकते हैं से शब्द है ये आपका वाचक है, ठीक है, वाचक है। जो कह सकते हैं सो शब्द है, सोना, सोना यहाँ पर साधारण धर्म है। और जो कह सकते हैं शिशु वृंद, ये आपका जो कह सकते हैं ये जो आपका है ये एक प्रकार का जो एक बाकी रहेगा उपमान, ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब उपमान ये हो गया, ये उपमेय हो जाएगा। और जहाँ उपमेय और उपमान होते हैं, वाचक और साधारण धर्म होते हैं, ये जो आपका होता है ये होता है आपकी किसमें, उपमा अलंकार में। तो यहाँ पर तो ऑप्शन आपका दिया नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पढ़िए, वो शब्द आपका छुपा है। कह आपसे लुप्तोपमा, लुप्त उपमा, अगर आपका ये शब्द ना होता उपमा होता तो आंसर आपका उपमा हो जाता, ठीक है। जरूरी नहीं होता है कि सा सी शब्द आपको मिले भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो आपका है प्लुतोपमा है, ठीक है, लुप्तोपमा है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, लुप्तोपमा। और जब ये ना दिया हो तो आपका उपमा अलंकार वहाँ पर होगा। इसमें वैसे शब्द देखा जाए लुप्तोपमा, लुप्त उपमा मतलब कि उपमा का ही पार्ट है ये, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे 39 नंबर, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में से है, बताइए भाई। मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, ये नंबर आपसे कह रहा है मैं आप में श्रद्धा करती हूँ। बी देख लेते हैं, मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ। तो देखो रखना होता है ना, श्रद्धा किसी की रखी जाती है, करी नहीं जाती, रखी जाती है। तो यहाँ पर देखो करती हूँ, करती ये तो नहीं होगा, मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ। जो ऑप्शन आपका बी है ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 40 नंबर, ठीक है, 40 नंबर दिया है
कि दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। नहीं शब्द आपसे पूछा है। हमने आपको बताया था कि एक वचन, बहुवचन, हमेशा एक वचन में कौन प्रयोग होते हैं, बहुवचन में कौन प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। नहीं है इसका मतलब वो बहुवचन होगा। ई 4 ऑप्शन में कोई होगा, इसका जवाब आपको देना है। जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्या सही होगा क्या नहीं, तो यहाँ पर देखो उत्तरमाला है लेकिन कुछ गलतियाँ उत्तरमाला में, ठीक है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका पूछा था हमने, हाँ यहाँ था कि इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो संगत है वो आपका पत्थर धन ईला, ठीक है। पत्थर धन ईला ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। काफ़ी बच्चों ने बी यहाँ पर दिया था, ठीक है ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और भी हमने दिया था यहाँ पर, क्वेश्चन आपका था 3 में और ना 13 में इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, महत्वहीन, ठीक है, क्या महत्वहीन।